मोशन इन ए प्लेन में कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मोशन इन ए प्लेन में कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पोजीशन मान लो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया, पोजीशन वेक्टर दिया है, आर बराबर क्या दिया, मीटर में दिया है, आर मीटर में दिया है हमारा 10i, ठीक है। देखो क्या दिया है, 10i प्लस 10i प्लस 20i माइनस 20i माइनस 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर j, 5t स्क्वायर j। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड। क्या निकालना हमें, एवरेज वेलोसिटी 0 to 2 सेकेंड एंड आल्सो फाइंड टाइम, आल्सो फाइंड टाइम when velocity perpendicular to acceleration, find the velocity perpendicular to acceleration। सिस्टम को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। सिस्टम को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आपने पॉज कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, अब मिलाओ, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा हमारा, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, x2 माइनस x1 तक करो, 2 सेकेंड करो, क्या होगा, 10t था हमारा, यहाँ पे क्या है 10t दिया हुआ है, 10t दिया हुआ है, ठीक है, 10t दिया हुआ है। अब सिस्टम को पॉज करें, सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो 10t दिया हुआ है तो 2 सेकेंड रखो, क्या होगा 20i अब प्लस 2 रखेंगे तो हमारा क्या होगा 40 माइनस 20 j माइनस 0 और डिवाइडेड बाई 2, क्या होगा 10i प्लस 10j मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हुआ, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड। यहाँ पे क्या किया हम लोग, R2 माइनस R1 किया, R2 माइनस R1, ठीक है। ऊपर क्या R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। अब क्या करेंगे हम लोग, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। सिस्टम को पॉज करो और फिर से सॉल्व करो जो नहीं किए हो, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। पहले वेलोसिटी निकालो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। वेलोसिटी हमारा क्या होगा 10i प्लस 20 माइनस 10t j मीटर पर सेकेंड, ये मीटर में दिया हुआ है। और एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा आएगा माइनस 10j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो डॉट प्रोडक्ट करा दो इसका। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग क्या मिलेगा, माइनस 10 20 माइनस 10t इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट की है, इसका और इसका। तो हमें क्या मिला, टाइम कितना मिला, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें क्या मिल गया, टाइम मिल गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है, राइट द x एंड y कोऑर्डिनेट। इसका x और y कोऑर्डिनेट लिखो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। सिस्टम को पहुंच करो, इसे प्रिंट करो, ठीक है। राइट द x एंड y कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर मैंने बताया था, x बराबर इसका देने का मतलब क्या है 10t और y बराबर 20t और माइनस 5t स्क्वायर। किस में होगा, मीटर में होगा। किस में होगा, मीटर में होगा। x एंड y कोऑर्डिनेट मिल गया। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल डिपेंड ऑन द टाइम t इज गिवन बाय इतना, ठीक है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर व्हेन एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। इसको लिख लिए होंगे x एंड y कोऑर्डिनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ, देखो पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है 10ti
प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर जे, किसमें दिया है, मीटर में दिया है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर व्हेन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। फाइंड द पोजीशन वेक्टर व्हेन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। तो पहले वेलोसिटी निकालो, 10i क्या होगा, 10i प्लस 30 माइनस 10t जे मीटर पर सेकेंड। इसका एक्सेलरेशन निकालो जो फंक्शन ऑफ टाइम थी, क्या होगा, माइनस 10 जे मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोला, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा हमारा 0, तो डॉट प्रोडक्ट करा दो, माइनस 10 30 माइनस 10 टी इक्वल टू 0, टी बराबर 3 सेकेंड। तो पोजीशन क्या होगा हमारा 3 सेकेंड पे, 3 सेकेंड पे पूछा है, कब पूछा है, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या हो, परपेंडिकुलर हो। किस टाइम पे परपेंडिकुलर है, 3 सेकेंड पे परपेंडिकुलर। 3 सेकेंड की वैल्यू वहां पर पुट करेंगे हम लोग, क्या आएगा हमारा 30i प्लस पुट करो 900 माइनस 5 जे मीटर। इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये हमारा आ गया पोजीशन। अब क्या पूछ रहा है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। डिराइव द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री ये होता है कि हमारा जो है कि ट्रेजेक्ट्री ये होता है कि अगर एक्स वाई प्लेन में कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा हो तो वाई एक्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, या एक्स वाई पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। तो फाइंड द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन। तो देखो ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, सिस्टम को पॉज कर इसे प्रिंट कर लिए होगे, सिस्टम को पॉज करके इसे प्रिंट कर लिए होगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो हमारा x बराबर क्या दिया है 10t और y बराबर क्या दिया है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार, -5t स्क्वायर। अब t की जगह पुट कर देंगे हम लोग, क्योंकि हमें t गायब करना, x y में इक्वेशन लाना है। तो क्या हो जाएगा 30 इंटू एक्स बाई 10 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। तो हमारा ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, x डिवाइडेड बाई 25, सॉरी 25 में 20, ठीक है, क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन दिया है, उससे हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन निकालना है, ठीक है। इसे सिस्टम को पहुंच कर इसे प्रिंट कर लो, कैसे ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन निकालते हैं। ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन निकालना है हमें, एक्स और वाई दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ टी। एक्स बराबर दिया है ए साइन ओमेगा टी, वाई बराबर दिया है बी साइन ओमेगा टी। तो आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो हमको क्या क्या करना है, कॉस दिया, सॉरी कॉस दिया है, ठीक है। तो हमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे लिखे समझ में आया, देख लो फिर से, साइन स्क्वायर ओमेगा टी अब प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्या होगा हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। अब मान लो कि हमें दिया है एक इक्वेशन और दिया है, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अब देखो दिया है x बराबर ए साइन ओमेगा टी और y बराबर क्या दिया है b प्लस ए कॉस ओमेगा टी, b प्लस ए कॉस ओमेगा टी। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी
का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। क्या आएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी अब प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्या आएगा हमारा वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस वाई अब माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसे तोड़ दो, तोड़ना चाहो तो एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2b वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमारा क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसमें टी को गायब करते हैं, एक्स वाई में फंक्शन लाते हैं। ठीक है, अगर जेड भी दिया तो एक्स वाई जेड में फंक्शन को लाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, इसे ध्यान से समझना। सिस्टम को पॉज करके प्रिंट कर लिए। ठीक है, सिस्टम को पॉज करके प्रिंट कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वॉल है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ? वॉल दिया हुआ है। ये हमारा लेडर है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। क्या है? ये फ्रिक्शनलेस। ये क्या है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये कैसा सरफेस है? फ्रिक्शनलेस है। ये भी कैसा सरफेस है? फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, क्या है? फ्रिक्शनलेस। इसकी लेंथ कितना दिया हुआ है? एल दिया हुआ है। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये पॉइंट क्या है? ओ। डिस्टेंस दिया हुआ ओ ए बराबर 3 मीटर, ओ बी बराबर 4 मीटर, ओ बी बराबर 4 मीटर एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, velocity of point A is VA बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ B, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ B। ये क्या हुआ? हमारा रॉड मान लो, एकदम रिजिड रॉड, या फिर लेडर ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये क्या कर रहा है? स्लिप कर रहा है, समझ ना? स्लिप कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। किस स्टैंड पे? जब ओ ए 3 मीटर हो, ओ बी 4 मीटर हो। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी, यानी बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी को कैसे स्लिप करेगा? ऐसे स्लिप करेगा, ऐसे स्लिप करेगा। तो इसके नीचे आने की वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, कितनी होगी? फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो, खुद से फाइंड आउट करो, फिर हम बताते हैं आपको। सिस्टम को पॉज करो, 2 मिनट सोचो, 2 मिनट सोचो। सोच लिए, सॉल्व कर लिए। अब देखो, मान लो इसको क्या मानेंगे हम लोग? अब देखो हम बता रहे हैं, इसको क्या मानेंगे हम लोग? y, इसको क्या मानेंगे? x। ये डिस्टेंस क्या? x, ये डिस्टेंस y। यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर ट्रायंगल से। अब इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दो, 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt, और L कांस्टेंट है। x क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है ना, देखो बढ़ेगा, इधर घटेगा, कांस्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या पूछा है? b, यानी कि dx बाई dt पूछा है। तो निकालो, dx बाई dt इक्वल टू माइनस y बाई एक्स dy बाई dt, dy बाई dt। अब इसमें हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। अगर डायरेक्शन दिखाना चाहोगे तो देखो y नेगेटिव है, जब नेगेटिव यहाँ पर पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी x क्या? पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखो डेल्टा एक्स वाला क्या करेगा? पॉजिटिव, ये डी वाई क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। डी वाई क्या? निगेटिव हो जाएगा, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल नीचे आ रहा है तो नीचे वाई कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। ये कहा जाएगा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है? वाई की वैल्यू दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकेंड दिया था, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा क्या जाएगा? 3/2 मीटर पर सेकेंड, 3/2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा? डी एक्स बाई
dt इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या आ जाएगा वेलोसिटी एट पॉइंट बी पे। किस पे? बी पे वेलोसिटी आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखो ये हमारा क्या है, फ्रिक्शन लेस है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, फ्रिक्शन लेस है, ये पुली है, ये भी कैसी है, फ्रिक्शन लेस है, स्ट्रिंग कैसी, मास लेस है। ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा। किस वेलोसिटी सर? वी नॉट वेलोसिटी से खींच रहे हैं। समझो, ध्यान से समझो। सरफेस कैसा है? फ्रिक्शन लेस है। सरफेस कैसा है? फ्रिक्शन लेस है। ये मास स्ट्रिंग कैसी है? मास लेस है। पुली कैसी है? मास लेस है एंड फ्रिक्शन लेस है। स्ट्रिंग को किस वेलोसिटी से खींच रहे हैं? वी नॉट वेलोसिटी से खींच रहे हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक यानी ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? ब्लॉक सरफेस को लिव नहीं कर रहा है, यानी कि ब्लॉक सरफेस को छोड़ नहीं रहा है, यानी कि सिर्फ ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? निकालो। सिस्टम को पॉज करो और निकालो। सिस्टम को पॉज करो और इसे सॉल्व करो। सिस्टम को पॉज करके सॉल्व करो। अब एक बात सुनो, कभी भी वेक्टर के कंपोनेंट को हम लोग नहीं तोड़ते हैं, रिजल्टेंट को तोड़ते हैं, ठीक है। जब भी कोई वेक्टर हो, उसका मान लो कि ये कोई हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, ये क्या होगा? ए कॉस थीटा। ये वाला क्या होगा? ए साइन थीटा। यानी कि हम लोग किसको, रिजल्टेंट हमारा क्या, ए, रिजल्टेंट को तोड़ते हैं, ना कि कंपोनेंट को तोड़ते हैं। कंपोनेंट को हम लोग नहीं तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर को तोड़ेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे ध्यान से बात समझने वाली। देखो यहाँ पे दो आंसर आएंगे। कैसे आएंगे? ये किस वेलोसिटी से जाएगी रस्सी? वी नॉट वेलोसिटी से, तो पता ही है। मान लो इसकी वेलोसिटी क्या है? वी एक्स है, ठीक है। अब क्या करो, वी एक्स बराबर लिख सकते हैं वी नॉट कॉस थीटा। एक आंसर ये भी आएगा, और एक आंसर क्या आएगा? वी नॉट इक्वल टू वी एक्स कॉस थीटा, यानी कि वी एक्स बराबर क्या आएगा? वी नॉट बाई कॉस थीटा। दो आंसर आए वी एक्स के, कौन सा सही है? गेस करो, ये सही है या फिर ये सही है? गेस कर लिया। अब हम बता रहे हैं ये गलत है और ये वाला क्या सही है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक एक्चुअली में जा किधर रहा है, ये देखो ना, ब्लॉक देखो किधर जा रहा है, ब्लॉक हॉरिजॉन्टली जा रहा है, यानी कि ब्लॉक की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है? वी एक्स है। तो वी एक्स को हम लोग तोड़ेंगे, ना कि वी नॉट को तोड़ेंगे, क्योंकि वी नॉट ब्लॉक की क्या है? कंपोनेंट है। वी नॉट क्या है? ब्लॉक की वेलोसिटी का क्या है? कंपोनेंट है, यानी कि वी एक्स वेलोसिटी का क्या है? कंपोनेंट है वी नॉट, यानी कि ब्लॉक की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है? वी एक्स है। अब वी एक्स को हम लोग तोड़ेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा? वी नॉट मिलेगा। तो देखो हमने वी एक्स को तोड़ा है, वी एक्स कॉस थीटा इक्वल टू वी नॉट। अब यहाँ से वी एक्स बराबर वी नॉट बाई कॉस थीटा, यानी कि वी एक्स बराबर वी नॉट सेक थीटा, वी नॉट सेक थीटा, ठीक है। ये आंसर सही है। सिस्टम को पॉज करो और इसे प्रिंट कर लो, ठीक है। सिस्टम को पॉज करो और इसे प्रिंट कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोशन अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें भी 2 क्लास लेंगे हम लोग 20-20 मिनट का, ठीक है। हमने 2 लेक्चर डालते हैं 20-20 मिनट का, समझो 1 क्लास है, ठीक है। 20-20 मिनट 40 मिनट का 1 क्लास हम डालते हैं डेली, ठीक है। 1 क्लास डेली डालते हैं 20-20 मिनट का। ये ना समझो कि 2 क्लास डालते हैं, ये एक ही क्लास होता है, ठीक है, 20-20। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको भी 2 लेक्चर में हम लोग खत्म कर देंगे।